खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही सादा सी लेकिन बहुत गहरी ताकत पर बात करने वाले हैं और वो है नेक इरादा। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक छोटा सा सही फैसला हमारे अंदर एक बहुत बड़ा सुकून और इत्मीनान पैदा कर सकता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा एक लम्हे के लिए इस सवाल पर गौर करें। सोचें कि अगर रास्ते में कोई खोई हुई चीज मिले तो जहन में पहला ख्याल क्या आता है। बस यही वो लम्हा है जहां से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम से दिन से। हमारा मरकजी किरदार है अहमद, जो एक स्कूल का तालिब इल्म है। उसके लिए ये दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था, कुछ खास नहीं। इस स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती है और जैसे सारे बच्चे करते हैं, अहमद भी अपना बस्ता उठाता है और घर की तरफ चल पड़ता है। बिल्कुल मामूल का काम, जहन में कोई खास बात नहीं, बस घर पहुंचना है। लेकिन आप जानते हैं, कभी कभी जिंदगी सबसे आम दिनों में ही हमारे सामने एक गैर मुतवक्का इम्तिहान लाकर खड़ा कर देती है, और अहमद के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। घर जाते हुए अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पर्स पर पड़ती है। वो रुक जाता है, उसे उठाता है और इधर उधर देखता है कि शायद कोई आसपास हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब अहमद के सामने एक अंदरूनी कश्मकश खड़ी हो गई है। ये सिर्फ एक पर्स नहीं था, बल्कि ये उसके किरदार और उसके इरादे का इम्तिहान था। दिल में ना एक छोटी सी जंग शुरू हो जाती है। उसने पर्स खोल कर देखा तो अंदर कुछ पैसे थे, और बस एक लम्हे के लिए एक छोटा सा ख्याल उसके दिल में आया कि क्यों ना ये पैसे रख लिए जाएं। ये एक बहुत ही फितरी लम्हा होता है ना? यही वो कशिश है जो सही और गलत के दरमियान इंतखाब को मुश्किल बना देती है। और फिर ठीक इसी कश्मकश के लम्हे में उसे अपने वालिद की कही हुई एक बात याद आ जाती है। ये जुमला उसके लिए एक रोशनी की तरह काम करता है, जो इसके शक और लालच के बादलों को एकदम से छांट देता है। वालिद की नसीहत याद आते ही अहमद का जहन बिल्कुल साफ हो गया। वो कश्मकश खत्म हो गई और उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के सही काम करने का फैसला कर लिया। और इसका नेक इरादा फौरन अमल में बदल गया। उसने घर जाने का रास्ता छोड़ा और वापस स्कूल की तरफ मुड़ गया। वो सीधा दफ्तर पहुंचा और पूरी ईमानदारी के साथ अपने उस्ताद को सारी बात बता दी। कुछ ही देर में पर्स का असल मालिक, जो कि एक परेशान हाल लड़का था, दफ्तर पहुंच गया। और जब उसे अपना पर्स वापस मिला ना, तो उसके चेहरे पर जो खुशी और सुकून था, वो बस देखने लायक था। उसने तहे दिल से अहमद का शुक्रिया अदा किया। यहां आकर ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि असल इनाम वो पैसे नहीं थे जो अहमद रख सकता था, बल्कि वो अंदरूनी खुशी और सुकून था जो उसे ये सही काम करके मिला। ये एक ऐसा एहसास है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। इस छोटे से वाक़ये ने अहमद को जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। ये सिर्फ एक पर्स वापस करने की कहानी नहीं थी, ये इससे कहीं बढ़कर था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो उस तारीफ में छुपा है कि नेक इरादा सिर्फ एक सोच नहीं है, ये तो एक अंदरूनी ताकत है जो हमें अच्छाई की तरफ माइल करती है और हमारी जिंदगी में हकीकी खूबसूरती और सुकून लाती है। अब जब अहमद दूसरी बार घर की तरफ जा रहा था, तो उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून और मुतमैन था। उसने खुद से एक पक्का वादा किया कि वो हमेशा इसी रास्ते पर चलेगा, यानी नेकी और सच्चाई के रास्ते पर। और हम आज की बात इस सवाल पर ख़त्म करते हैं। अहमद की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि नेकी का एक छोटा सा खालिस अमल ना सिर्फ किसी और के दिन को, बल्कि खुद हमारे अपने दिन और हमारे अंदरूनी सुकून को किस तरह बदल सकता है, इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो बराह करम मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।